Hello everyone, class 6 Heritage Math exercise 7.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ ए दिया गया। हाउ मेनी ऑपरेशंस आर यूज्ड इन एल्जेब्रा यानी एल्जेब्रा में बीजगणित में कितने ऑपरेशंस यूज़ किए जाते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं वो होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवीज़न। ये 4 ऑपरेशंस होते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड दिया गया है ऑन एडिंग -8x² + 5xy + 2y² एंड 2x² - 3xy + y²। यदि इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम ऐड करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, यानी हमारा सम क्या आएगा, टोटल क्या आएगा। ऐड कैसे करते हैं आप इसके बारे में जानकारी कर लीजिए। दोनों एक्सप्रेशन को अलग अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। ऐड करना है तो किसका सिंबल देंगे? प्लस का सिंबल। अब ब्रैकेट हटा दीजिए। ब्रैकेट हटा देंगे तो सेम टू सेम वही नंबर आ जाएगा -8x² + 5xy। जैसे हमने क्या किया है, डायरेक्ट लिखने का प्रयास किया है। वैल्यू अगर ऐड करना हो दो एक्सप्रेशन को तो इनको आप पहले लिख लीजिए -8x² और +5xy और +2y²। यहाँ पे आ जाएगा +2x² और ये हो जाएगा -3xy और ये हो जाएगा +y²। सेम टू सेम आता है। एट फर्स्ट क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिखने का प्रयास करते हैं, और यदि ब्रैकेट में आप लिखते हैं तो आपको सिंबल क्लियर हो जाएंगे। ये ब्रैकेट का वैल्यू जो होगा आगे चल के समझ में आएगा, पहले आप लिखना सीखें। हमने लिख दिया सारे टर्म्स को। अब क्या करते हैं, लाइक टर्म्स को हम एक साथ करते हैं। लाइक टर्म्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं? लिटरल फैक्टर से, वेरिएबल से। जिनका वैल्यू फिक्स नहीं होता है उनको हम क्या बोलते हैं? लिटरल फैक्टर या वेरिएबल्स। फर्स्ट टर्म में दिया गया है x²। अब देखते हैं इनमें कोई x² है, यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा +x²। ये लाइक टर्म हो गए, अंडरलाइन कर दिया गया। फिर नेक्स्ट टर्म में आएंगे xy +x 5xy लिख लेंगे हम +5xy। अब किसी और टर्म में देखेंगे xy है, यहाँ है, तो लिख देंगे -3xy। ये लाइक टर्म में आ गए, उनको अंडरलाइन कर लिया गया। फिर नेक्स्ट टर्म बचता है y²। अब y² वाले टर्म को लिखेंगे +2y² हमने लिख लिया। अब किसी टर्म में है y², यहाँ पे +y² अंडरलाइन कर लीजिए। अब 3 क्या हो गए? लाइक टर्म्स बन गए। लाइक टर्म्स को ही आप प्लस माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हैं। यदि लाइक टर्म नहीं है तो ना तो आप प्लस कर सकते हैं और ना ही माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ पे लाइक टर्म में आइए, -8x² दिया गया है जो कि नेगेटिव है, और +2x² दिया गया है जो कि पॉजिटिव है। तो आपको कई बार बताया गया है कि यदि दो टर्म आपके पास होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस कर देते हैं, यानी 8 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 6। और यदि बड़ी वाली संख्या नेगेटिव होती है तो आंसर भी क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो आ जाएगा -6x²। लिटरल नंबर सेम होता है। अब दूसरे लाइक टर्म्स में आइए, एक है +5xy और दूसरा है -3xy। अब यहाँ पे दोनों को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 2। और जबकि 5 पॉजिटिव है तो आंसर भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी आंसर आ जाएगा 2xy। थर्ड लाइक टर्म्स में चलें, +2y² और +y² दिया गया है। किसी भी लिटरल नंबर के साथ 1 कांस्टेंट ऑलरेडी होता है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। y² ये पॉजिटिव दोनों है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी आंसर आएगा -6x² + 2xy + 3y²। और क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है ऑन सब्ट्रैक्टिंग -6x³ - 7x² - 6x + 9। सब्ट्रैक्ट करने पर, इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करने पर किससे सब्ट्रैक्ट करना है? फ्रॉम यानी से। किससे सब्ट्रैक्ट करना है? 4 - 6x + 7x²
-9x³ को माइनस करने पर आपका रिज़ल्ट क्या आएगा, यानी डिफरेंस क्या आएगा, इसको फाइंड आउट करना है। अब आपको समझ में आएगा कि ब्रैकेट का वैल्यू क्या होता है, किसमें से सब जिसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, माइनस करना होता है, उसको हम एट फर्स्ट लिखते हैं। यानी हमें 4 - 6x + 6x² और -9x³ से माइनस करना है, इसको एट फर्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे। यदि माइनस करना है तो माइनस का सिंबल देंगे और सेकंड एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिख डालेंगे। अब क्या करते हैं, यदि किसी ब्रैकेट के पहले प्लस का सिंबल होता है तो सेम टू सेम सारे टर्म उतर जाते हैं, लिख लिए जाते हैं। इसके पहले कोई सिंबल है नहीं है तो ये पॉजिटिव है, यानी प्लस है तो सेम टू सेम लिख दिया जाएगा। 4 - 6x + 7x² -9x³। अब यदि किसी ब्रैकेट के पहले माइनस का सिंबल होता है तो जब हम ब्रैकेट हटाते हैं तो उस ब्रैकेट में आए हुए प्रत्येक टर्म का सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो माइनस का क्या हो जाएगा, +6x³ माइनस का +7x², माइनस का +6x और प्लस का -9। अब क्या करते हैं, लाइक टर्म को एक साथ करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या दिया गया, 4, जो कि कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू फिक्स है, तो हम पहले इसको लिखेंगे 4। और कोई कांस्टेंट टर्म है आप में, यस यहाँ पे है, तो -9 लिख लेंगे। ये लाइक टर्म है, अंडरलाइन कर लिया गया। फिर नेक्स्ट टर्म में चलते हैं, एक्स वाले टर्म में, तो -6x हमने लिख लिया। अब कोई एक्स वाला टर्म यहाँ पे है, यस यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा +6x, अंडरलाइन कर लेंगे। फिर आते हैं x² वाले टर्म में, तो +7x² लिख लेंगे। और कोई x² वाला टर्म है, यहाँ है, तो यहाँ पे +7x² हमने लिख लिया, अंडरलाइन कर लिया, दोनों लाइक टर्म है। नेक्स्ट में आता है x³, तो -9x³ को हमने लिखा। कोई और x³ वाला टर्म है, यहाँ है, +6x³। सिंबल को केयर करते रहिए, आंसर आपका सही आ जाएगा। तो -9x³ और +6x³ ये क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म्स हो जाएंगे। अब लाइक टर्म को हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे दो इंटीजर्स दिए गए हैं जो कि क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस करेंगे। 9 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 5। लेकिन बड़ी वाली संख्या यदि नेगेटिव है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो आंसर हमारा आ जाएगा -5। यहाँ पे देखिए सेम वैल्यू है 6x और 6x, और दोनों का सिंबल क्या है, डिफरेंट है। यानी 6 में से 6 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 0। इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, क्रॉस आउट कर देंगे, इसका वैल्यू 0 आ गया। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, दोनों जुड़ जाएगा। 7 + 7 कितना हो जाएगा, 14x²। दोनों पॉजिटिव है, +14x²। यहाँ पे सेम कंडीशन यहाँ वाला दिया गया है, नेगेटिव और पॉजिटिव दिया गया है। नेगेटिव बड़ा, पॉजिटिव छोटा है, तो 9 में से 6 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। 9 ग्रेटर है तो माइनस में आंसर आ जाएगा, तो -3x³ आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और डिटेल्ड स्टडी के लिए न्यू एरा कोचिंग सेंटर के चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।